अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सभी साथी खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 4। तनवीन या नून साकिन के 4 कायदे हैं। जहां पर भी तनवीन आती है या नून साकिन आता है तो उसके 4 कायदे हैं। पहला कायदा आपको मैंने बताया था इजहार। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा कायदा हमने पढ़ा था इख्फा। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर 2 कायदा इख्फा है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लें। और कायदा नंबर 3 हमने पढ़ा है जो अब कल तक चल रहा था हमारा, तनवीन या नून साकिन का तीसरा कायदा इक़लाब। तो ये 3 कायदे हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम चौथा कायदा पढ़ेंगे, यानी आखिरी कायदा तनवीन और नून साकिन का। अगर तनवीन या नून साकिन कहीं पर आती है और उसके बाद में अगर हर्फ आ रहा है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा कायदा यहाँ पर हो रहा है और हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का कायदा हम शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 24, आपकी तख्ती नंबर 24 शुरू हो गई है। तख्ती नंबर 24 के अंदर इदगाम यरमलून, कौन सा कायदा है ये? इदगाम यरमलून। यरमलून क्यों कहते हैं? ये यरमलून इसलिए कहते हैं कि यरमलून के अंदर जितने लफ्ज हैं, ये अगर नून साकिन या तनवीन के बाद में इन हर्फों में से कोई भी एक हर्फ आ जाता है तो वहां पर क्या करेंगे वो अभी हम समझेंगे क्या करना है। बहरहाल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है, तो सभी हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें, ताकि आपको बात ठीक से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 4। हुरूफ इदगाम 6 हैं। क्या क्या है? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जिनका मजमुआ यरमलून है। यानी अगर इन हरफों को अगर एक जगह जमा किया जाए तो ये पढ़ने में यरमलून पढ़ा जाएगा। ये 6 हरूफ हैं और ये भी 6 हरूफ हैं, तो जब हम इनको मिलाकर के पढ़ेंगे तो ये यरमलून बन जाएगा। ये इसीलिए इसको इदगाम यरमलून कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा यरमलून क्यों कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो, तनवीन या नून साकिन के बाद में इन 6 हर्फों में से कोई हर्फ आ जाए तो, और खास तौर से इस सबक के अंदर आज की तख्ती के अंदर जो बताया जा रहा है वो ये है कि लाम और रा अगर आ जाए तो, इन 6 हरूफ में से कितने हरूफ को चुना है? यहाँ पर 2 हर्फों को चुना है, एक तो रा को चुना है और एक लाम को। इन दोनों हर्फों में से कोई हर्फ अगर आ जाता है तो क्या करना है हमें? वहां पर बगैर गुन्ने के मिलाकर पढ़ेंगे। तो तनवीन जिस हर्फ पर है उसको बाद में जो रा होगा या लाम होगा तो उससे मिला करके पढ़ेंगे और गुन्ना नहीं करेंगे, बगैर गुन्ने के डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम? इदगाम बिला गुन्ना कहते हैं। बिला गुन्ना का मतलब जिसमें गुन्ना ना हो, और इसको इदगाम ताम भी कहा जाता है। इदगाम ताम यानी मुकम्मल इदगाम, जिसमें गुन्ना ना हो उसको मुकम्मल इदगाम ताम भी कहा जाता है। तो बस इस चीज पर ध्यान नहीं देना है, असल हमें कायदा समझना है। कायदा क्या है मैं अब आपको अपनी जबान में बता दूं। तनवीन या नून साकिन के बाद में ये 6 हरूफ है, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इन हर्फों में से कोई हर्फ अगर आ जाता है और उनमें इन 6 हर्फों में से भी रा और लाम इन दोनों में से कोई हर्फ आता है तो हमें वहां पर क्या करना है? बगैर गुन्ने के मिला करके पढ़ना है। तो आपको कायदा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपको कायदा समझ में आ गया तो आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं ताकि हमें मिसाल से बात अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। इदगाम रा, आपके पहली 2 लाइन के अंदर जो सबक है वो इदगाम रा का सबक है, यानी कि पूरे सबक में तनवीन या नून साकिन के बाद में रा आएगा। तो इससे आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो इसमें आप ही का फायदा है। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए, पढ़ना आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। मीम पेश मु, हामीम ज़बर हम, मुहम, मीम में गुन्ना भी होगा, तशदीद है। मीम ज़बर मा,
मुहम्मद। देखो ये गलती यहाँ पर क्या करते हैं, महम्मा पढ़ते हैं लोग, महम्मा नहीं है, मुहम्मद मीम पर पेश है, मुहम्मद दाल रा दो पेश दुर। देखो यहाँ तनवीन के बाद में रा आ गया, ये आपका रा का कायदा है, तो तनवीन के बाद में रा आ गया, तो हमें गुन्ना नहीं करना है, दुर दाल रा दो पेश दुर बस। रा ज़बर रा, मुहम्मदुर रा, तीन वाव पेश सू, मुहम्मदुर रसूल, लाम लाम पेश लुल, मुहम्मदुर रसूल, लाम खड़ा ज़बर ला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाज़िर ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आपको आज का कायदा भी समझ में आ गया होगा, और इस सबक के अंदर जितने कायदे हैं वो भी आपको पिछले सब हो चुके हैं, आप इस पर भी थोड़ा सा खुद से ध्यान दें ताकि आपका पिछला भी रिवाइज हो जाए और आपको याद रहे सारे कायदे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी इंशाअल्लाह कल की वीडियो में हम सीखेंगे। जो कुछ बताया गया है उसको समझ करके याद करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे और कुरान करीम आपको पढ़ना आ जाए, और कुरान करीम का जो फैज़ है, जो उसका सवाब है वो आपको मिलता रहे और आपके सदक़े में मुझे भी मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।